कोरोना वायरस से पहले इंसानी तारीख में होने वाली खौफनाक बीमारियां। दोस्तों, जैसे जैसे मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट हो रही है वैसे ही नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। आजकल कोरोना वायरस ने इंसानों को खतरे में डाल रखा है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया कई खतरनाक वायरसेस का सामना कर चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंसानी तारीख के सबसे खतरनाक तरीन वायरसेस के बारे में बताएंगे। नंबर 1, स्वाइन फ्लू। यह वायरस दुनिया में सबसे पहले 1918 में आया था। उस वक्त इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था। असल में यह वायरस एक बीमारी है जो कि पिग्स में पाई जाती है, क्योंकि गैर मुस्लिम उसका गोश्त खाते हैं। इसी वजह से यह वायरस इंसानों में भी मुंतकिल हो गया था। 1998 में अमेरिका की 4 रियासतों में सुअरों में फिर स्वाइन फ्लू मिला। एक साल के अंदर अमेरिका में फ्लू पिग के जरिए इंसानों में फैल गया, क्योंकि वहां के मकामी लोग उसे अपनी पसंदीदा खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए ये तेजी से फैल रहा था, लेकिन तब ये बीमारी जल्द ही कंट्रोल में आ गई। दोस्तों, अप्रैल 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वाइड रेड अलर्ट जारी किया था कि H1N1 वायरस वापस आ गया है और इस स्वाइन फ्लू से 12,469 लोगों की जान चली गई थी। 27 अप्रैल 2009 को मेक्सिको में स्वाइन फ्लू के मुश्तबा 900 वाकयात की इतला फिर मिली। आलमी इदारा सेहत ने उसकी वैक्सीन तैयार करने की गहरी कोशिशें फौरी तौर पर शुरू कर दी और इसी तरह से इसकी वैक्सीन तैयार कर ली गई। इससे मुतासरा होने वाले लोगों को खांसी होती थी और आंखें लाल हो जाती थीं और पूरे जिस्म पर शदीद खारिश होती थी। साइंस डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस ने 5 मिलियन लोगों को मुतासिर किया था, जो कि उस वक्त दुनिया की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा था। और आज तक इस वायरस की वजह से 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये एक अछूती बीमारी है, इसलिए ये बहुत तेजी से फैलती है। नंबर 2, सार्स। दोस्तों, कहा जाता है कि सार्स जानवरों के जरिए ही इंसानों में आया था। साइंसदानों ने इस वायरस में चमगादड़ का DNA पाया था। इस वायरस का पहला केस चाइना के अंदर रिपोर्ट किया गया था। नवंबर 2002 में चाइना के गांगडोंग सूबे को इस वायरस ने मुतासिर किया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि यह वायरस आते ही दुनिया के 37 ममालिक में फैल गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वायरस ने 8,096 लोगों को मुतासिर किया था, जिनमें से 774 लोग मौत का शिकार हो गए थे। इनमें 349 लोग चाइना के थे और 299 लोग हांगकांग के थे। इसकी अलामात इन्फ्लुएंजा वायरस से मिलती जुलती हैं और उनमें बुखार, सर दर्द, उल्टी आना और कांपना शामिल है। अगरचे बुखार सबसे ज्यादा होने वाली अलामत है। इब्तिदा में खुश्क खांसी, सांस की किल्लत जैसे होती है। इसमें सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। ये वायरस कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। इस वायरस का भी अभी तक कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जो लोग इससे बचे उन्हें सिर्फ मेडिकल सहूलियात में नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया था, लेकिन अभी भी यूके के अंदर इस वायरस की वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है। नंबर 3, डेंगू। दोस्तों, आजकल तकरीबन 2.5 बिलियन अफराद या दुनिया की 40% आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां डेंगू का खतरा है। डेंगू मच्छर बहरल काहिल, अमेरिका, अफ्रीका और कैरिबियन के 100 से ज्यादा ममालिक में फैल चुका है। मुमकिना तौर पर यह बात सामने आई है कि डेंगू बुखार का पहला केस भी किसी चीनी खानदान में हुआ था, जिन्होंने उड़ने वाले कीड़ों से मुतल्लिक आबी जहर का हवाला दिया था। डेंगू वायरस को दुनिया में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात का जिम्मेदार करार दिया गया है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि यह वायरस इन्फेक्टेड मच्छरों के काटने से फैलता है। इसमें शदीद बुखार होता है, सर दर्द होता है और हत्ता के हेमरेज भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि डेंगू वायरस का इलाज मौजूद है। CDC डिपार्टमेंट के मुताबिक हर साल 10 करोड़ से ज्यादा लोग डेंगू वायरस का शिकार होते हैं और इस वायरस की वजह से आज तक
8,90,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नंबर 4, एबोला। दोस्तों, एबोला वायरस का पहला केस सन 1976 में सामने आया था। एबोला असल में कोंगो का एक दरिया है जिसके पास रहने वाले लोगों में यह वायरस सबसे पहले पाया गया था। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और इंसानी आबादी में इंसान से इंसान में मुंतकिल होता है। इसकी इब्तदाई अलामात इन्फेक्शन होने से 2 से 21 दिन बाद जाहिर होती हैं और ये दूसरे वायरल इन्फेक्शन की तरह हैं। इसे मुतासिर होने के बाद सर में दर्द होता है और गला खराब हो जाता है और इसके बाद आंखों से पानी के बजाय खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी जिस्म के कई हिस्सों इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वायरस बॉडी को इफेक्ट करता जाता है, जिस्म के हिस्से जैसे कि किडनी और लीवर वगैरह फेल होना शुरू हो जाते हैं। इसकी शिनाख्त होने के फौरन बाद ही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन वायरस करार दे दिया गया था और इसे बायोसेफ्टी लेवल 4 पर रखा गया था, जो कि निहायत मुहल्लिक डेडलीस्ट साइन है। इस वायरस का डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है और इतने साल गुजरने के बावजूद एबोला वायरस का कोई ट्रीटमेंट इजाद नहीं हो सका। 2012 में युगांडा के अंदर एबोला वायरस का एक और केस सामने आया था, लेकिन अफसोस इसका कोई इलाज नहीं है। अब तक 28,000 लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 11,300 मौत का शिकार भी हो चुके हैं। नंबर 5, लासा। दोस्तों, इस बीमारी को पहले नाइजीरिया में 1969 में तस्लीम किया गया था। लासा एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए फैलता है। अगर इस वायरस से मुतासिर इंसान किसी के पास जाता है तो तब भी ये दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। ये वायरस इंसान के जिस्म में पहुंचता ही हवा की वजह से है। असल में लासा अफ्रीकी चूहों की नस्ल में पाया जाता है। जब चूहा खाना खाकर वास्ट बाहर निकालता है तो उस वास्ट के करीब मौजूद हवा में ये वायरस दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स उस गंदगी के करीब सांस लेगा तो ये वायरस उसमें दाखिल हो जाएगा। इंसानों में आमतौर पर खाने या घरेलू अशिया की आलूदगी के जरिए भी ये वायरस मुतासिर हो सकता है। ये बुखार से शुरू होता है और इसके बाद सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। इन सब के अलावा सर में दर्द होता है और कई बार चेहरा भी सूज जाता है। ये वायरस जिगर, तली और गुर्दों को भी मुतासिर करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में हर साल 5,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से जान गंवा बैठते हैं। ये वायरस ज्यादातर बेनिन, घाना, ग्याना, लाइबेरिया, माली, सेरालियोन, टोगो और नाइजीरिया में पाया जाता है। लेकिन साइंसदानों ने इस वायरस के लिए एंटीवायरस ड्रग बना लिया है, लेकिन ये ड्रग सिर्फ उसी शख्स पर काम करता है जिसे ये वायरस स्टार्ट में हो। वो फौरन उस ड्रग का इस्तेमाल कर लें, वरना देर होने पर इसका कोई इलाज नहीं है। नंबर 6, मारबर्ग। दोस्तों, मारबर्ग वायरस का पहला केस 1960 में सामने आया था। इस वायरस ने जर्मनी के शहर मारबर्ग को इफेक्ट किया था, इसलिए इस वायरस का नाम मारबर्ग रखा गया था। ये वायरस एबोला की तरह ही बॉडी पर इफेक्ट करता है। 1998 से लेकर सन 2000 तक इस वायरस ने 1955 लोगों को मुतासिर किया, जिनमें से 128 लोग मारे गए। इसके बाद 2004 में मारबर्ग वायरस के 256 केस सामने आए, जिनमें से 227 लोगों की जान चली गई। इस वायरस से मुतासिर शख्स जब किसी से मिलता है तो ये दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है। हालांकि अगर मुतासरा शख्स खाना बनाए, खांसे, छींके मारे या किसी भी चीज को इस्तेमाल करे तो इससे भी ये वायरस तेजी से फैलता है। इस वायरस का भी अभी तक कोई मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स मरीज की ऑक्सीजन टेस्टिस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके इसका पूरा ब्लड तब्दील कर देते हैं। इसके बावजूद सिर्फ 3 से 4% लोग ही इससे जिंदा बच पाते हैं। नंबर 7 पर आता है कोरोना वायरस। दोस्तों, आप सब ने अब तक कोरोना वायरस के बारे में तो सुना होगा,
पूरी दुनिया इस वक्त इससे डरी हुई है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रखी हुई है। 31 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट मिली कि चाइना की वुहान सिटी में कई लोगों को निमोनिया हो रहा है और उनमें से जो वायरस मिला है वो दुनिया के किसी वायरस से मैच नहीं होता। और 7 जनवरी 2020 में चाइनीज अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि उन्होंने एक नया वायरस आइडेंटिफाई किया है। ये कोरोना वायरस फैमिली का ही एक हिस्सा है। इस वक्त भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत से साइंसदान इस वायरस के मुतल्लिक रिसर्च कर रहे हैं। इससे मुतल्लिक कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिली है और ना ही इसका कोई इलाज है। शुरू में जब ये वायरस इफेक्ट करता है तो नजला, खांसी और बुखार होता है और जिस्म में थकावट हो जाती है, लेकिन जैसे ही लंग्स की तरफ जाता है तो निमोनिया हो जाता है और अब तक ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अमेरिका और दूसरे मुमालिक इसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में फैलने के बावजूद इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई। इससे अब तक 20,90,110 मुतासिर हो चुके हैं और 1,39,469 की मौत हो चुकी है और 5,28,746 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। लेकिन ये गिनती अभी जारी है। अभी ये तादाद और कितनी फैलेगी किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये चाइना से शुरू होकर पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। दोस्तों, ये मालूमात हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ली है, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। वीडियो पसंद आने पर लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर जरूर करें। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा।